हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ, उसके फजल से, उसके अनुग्रह से एक बार फिर से मैं आप सबके साथ परमेश्वर के कुछ वचनों को बांटने के लिए आई हूँ। मेरा नाम एंजल मसीह है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अंतिम समय में कोई हमारे मुकुट को छीन ना ले। आज मैं वचन से आपको दो पर्सनैलिटीज के बारे में बताऊंगी, दो व्यक्तियों के बारे में बताऊंगी। सो आज हमें इस वचन को सुनकर उस पर चलना है, क्योंकि वचन को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है। सो मैं चाहती हूं कि इस वचन को जब भी आप सुने उससे पहले आप उत्पत्ति जेनेसिस उसका 27 चैप्टर आप स्टडी करें। अगर आप और डीप जाना चाहते हैं तो आप 25 और 26 को भी स्टडी जरूर करें। सो आज मैं आपको दो भाइयों की कहानी सुनाने के लिए जा रही हूं, जो एसाव और याकूब है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, जब याकूब और एसाव का जन्म हुआ, उनका जन्म एक ही साथ हुआ, लेकिन अपनी माँ के गर्भ से आने से पहले जो एसाव था वो उसने पहले जन्म लिया और याकूब उसकी एड़ी को पकड़ते हुए बाहर आया। सो इसी तरीके से जो पहलोठेपन का अधिकार था वो एसाव के पास था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए उसने अपने पहलोठेपन को, उसके पास जो चीज थी उसकी वैल्यू को नहीं समझा। लेकिन याकूब उस चीज पर ध्यान देता था कि इसके पास क्या चीज है। एक दिन क्या हुआ, एसाव को भूख लगी। भूख के कारण उसने अपने पहलोठेपन को, जो उसका एक अधिकार था, उसने याकूब को दे दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सा टाइम ऐसा होता है कि परमेश्वर ने आपके जीवनों के अंदर कुछ योजनाओं को रखा है, परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर कुछ सेवकाई को रखा है, लेकिन हम उसकी कीमत को नहीं समझते और हम उसकी वैल्यू को नहीं समझते और हम नॉर्मल सी चीज उसको समझते हैं। जैसा मत्ती उसका 19 और उसके 30 में लिखा है। यहां पर हम क्या देखते हैं, जब याकूब का जन्म हुआ तब वो पीछे था, लेकिन जब वो अपनी उम्र में आया और जब एसाव ने अपने पहलोठेपन को उसे बेच दिया, तब क्या हुआ, याकूब आगे आ गया। ऐसे ही मत्ती 19:30 में लिखा है, जो पीछे हैं वो आगे हो जाएंगे और जो आगे हैं वो पीछे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हमें उस कीमत को समझना है। आज आपको परमेश्वर ने जो सेवकाई को दिया है, आज आपको उसको थामे रहना है। हम पढ़ेंगे यहां पर प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 11 हमें क्या बताता है। वहां पर वचन में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे थाम लो, तुम्हारे मुकुट को कोई छीन ना ले। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहती हूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी सेवकाई के बारे में मालूम ही ना हो, कहीं आपको यह पता ही ना हो कि परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर क्या बुलाहट को रखा है और कहीं आपके मुकुट को कोई और ना ले जाए। मैं आपको बताना चाहती हूं, जिस वक्त याकूब अपने पिता इसहाक के पास आशीर्वाद लेने के लिए गया, उसने क्या किया, उसने एसाव के उन वस्त्रों को पहन लिया और एसाव के वस्त्रों को जब उसने पहना तब वो इसहाक के पास गया। इसहाक ने उसकी सुगंध को लिया और उसको सब के सब आशीर्वाद दे दिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूं, परमेश्वर हमारे मनों को देखते हैं, परमेश्वर हमारी इच्छा शक्ति को देखते हैं, परमेश्वर हमारी उस जो हमारे अंदर एक बुलाहट होती है, जो हमारे अंदर एक चीज है, परमेश्वर का काम करने का एक जोश है, परमेश्वर उसे देखते हैं। हमारी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, परमेश्वर उसे देखते हैं। और इसहाक ने अपने सारे के सारे आशीर्वाद थे जो वो याकूब को दे दिए। आज कहीं ऐसा ना हो कि जो आपका मुकुट है वो भी कोई और ले जाए। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस वक्त इसहाक ने याकूब को वो सारे आशीर्वाद दे दिए, एसाव उसके बाद रोता रह गया, लेकिन सब आशीर्वाद इसहाक दे चुका था। ऐसे ही अगर एक बार हमारा मुकुट छीन लिया गया, वो मुकुट हमें वापस नहीं मिलेगा। आज हमें सीरियस हो जाना है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको उसे थामे रखना है। जो मुकुट परमेश्वर ने आपको दिया है, आपने उसको पकड़ कर रखना है। आपने अपनी सेवा को ईमानदारी के साथ करना है। आपने अपनी सेवा को तुच्छ नहीं समझना। समटाइम हम अपने कंफर्ट जोन को देखकर अपनी सेवा को बेच देते हैं। कुछ चीजें हमें आसान लगती है, उन चीजों की वजह से हम अपनी सेवा को छोड़ देते हैं।
लेकिन मेरे प्रिय याद रखें, परमेश्वर वो सेवा को किसी और को देकर वो करवाएगा, और जो चीज एक बार चली गई वो हमें वापस नहीं मिलेगी। हमें अपने मुकुट को थामे रहना है जब तक प्रभु यीशु ना आ जाए। सॉल्यूशन एंड सैल्वेशन ओनली फाउंड इन जीसस क्राइस्ट एंड जीसस मस्ट बी प्रीच्ड। ये जिम्मेदारी आज परमेश्वर ने हमें दी है कि हम उसके प्रचार को करें, हम उसके सुसमाचार प्रचार को फैलाएं। आज समय बैठने का नहीं है, आज समय ये सोचने का नहीं है, आज समय है काम करने का। जीसस ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, गो एंड प्रीच। अपनी सेवा को आप समझें, अपने मुकुट को आप थामे रहें। प्रभु यीशु के आने से पहले आपको उन सब लोगों को सुसमाचार प्रचार सुनाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हर मनुष्य को बचाना। और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं, एसाव की तरह आप अपनी सेवकाई को मामूली मत समझे। याकूब की तरह आप उसको लेने का यत्न करें, उसके लिए काम करने का यत्न करें। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। और जब इसहाक ने याकूब को सब ब्लेसिंग्स दी, उसके पास टोटली ब्लेसिंग्स आ गई। जैसा हम इसमें पढ़ते हैं मत्ती 6 उसका 33 अध्याय, मैथ्यू उसका 6:33 में हम पढ़ते हैं, तुम मेरे राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। हमें किसी चीज के लिए तरसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है, और वो आज भी आपके साथ है। सो आप अपने मुकुट को थामे रहें, अपनी सेवा को करते रहें, रात और दिन प्रार्थनाओं में रहें, इस वचन को पढ़ें और उस प्रचार को फैलाएं जो परमेश्वर ने हमें कार्य को दिया है। जाओ और सारे राज्य में मेरे सुसमाचार को प्रचार को करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर एंजल मसीह के नाम से मेरे पेज को लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब पर ETH मिस्ट्रीज के नाम से आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड।